क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, इन प्रोग्रामों को बनाने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं अल्लामा इकबाल टाउन मून मार्केट लाहौर के एक मकामी बैंक में होने वाली डकैती का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको बताया कि मुल्तान जिला व्याहड़ी के तहसील भूरेवाला के मकामी बैंक में मुतय्यन एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने किस तरह उस बैंक के लॉकर्स को काटा, वेल्डिंग मशीनों के जरिए किस तरह उसने इस वारदात को मुकम्मल किया। भूरेवाला के मकामी बैंक का भी हम तस्करा कर ही रहे थे कि एक और खबर मंजर आम पर उभरी, और वो खबर ये थी कि मून मार्केट अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर के मकामी बैंक में मुतय्यन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने एक और वारदात का इर्तिकाब किया। कई एपिसोड्स में हम बार बार इस बात का तस्करा कर चुके हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में मुतय्यन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स कई बार कत्ल, चोरी, डकैती, अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस पाए गए हैं। क्या आज तक उन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को कि जो इन जराइम में मुलव्वस पाई गई हैं पाबंद किया गया या उनके लाइसेंस मनसूख किए गए? अगर नहीं तो आखिर क्यों? अवाम ये जानना चाहते हैं कि इन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को इतनी खुली छूट क्यों दे दी गई है। 30 अप्रैल की दोपहर की बात है कि पुलिस को इत्तला मिली कि हबीब बैंक मून मार्केट जो उसकी ब्रांच है वहाँ पर एक वकूआ हो गया। मैनेजर साहब से जब हमने तफसील पूछी कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया जी कि एक हमारा गार्ड है जिसका नाम है असलम, जिसका ताल्लुक जहंग से है। वो रात को यहाँ पे 7 बजे के करीब उसको हम छोड़ के गए थे, और ये हफ्ते की बात है, तकरीब 29 तारीख थी उस दिन। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 बंदे थे जो यहाँ पे मौजूद थे। वकूए में शामिल लोगों का अंदाज़ा हमने इस बात से लगाया कि तकरीबन 4 लिफाफे थे जो वहाँ पे वो पड़े थे जिनमें बर्गर खाए गए थे। इससे अंदाज़ा हुआ कि तकरीबन 4 बंदे थे जो कि इस वकूए में शामिल थे। और उसके अलावा हमें ये अंदाज़ा हुआ कि वो यहाँ पे तकरीबन इन्होंने सारा काम जो है तकरीबन 3 से 4 घंटे के टाइम फ्रेम में पूरा किया। और हमारा अंदाज़ा ये था कि सुबह 4-5 बजे से पहले ये लोग चले गए होंगे, क्योंकि अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए ये फ़रार हो गए होंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि अल्लामा इकबाल टाउन मून मार्केट लाहौर के मकामी बैंक में होने वाली इस वारदात का इर्तिकाब किस तरह हुआ। 29 अप्रैल 2006 मून मार्केट अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर। रात 12:50। ये लाहौर है। लाहौर शहर 29 अप्रैल 2006 की गुजरती हुई शब में जिंदगी रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक ही बीत रही थी। ऐसे में लाहौर के इलाके मून मार्केट अल्लामा इकबाल टाउन में वाक़े हबीब बैंक ब्रांच में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड के ज़हन क़ल्ब में जुर्म की एक हैबतनाक कहानी परवान चढ़ रही थी। इसी प्लान को मद्देनजर रखते हुए आलम बेताबी में इधर से उधर गर्दिश कर रहा था ये सिक्योरिटी गार्ड। सबसे पहले इसने बैंक में रोशन लाइटों को बुझाना शुरू किया।
कहते हैं कि जब राहबर ही राहजन का लिबादा ओढ़ ले तो फिर बाकी क्या रह जाता है। यहां से इस कार्रवाई का आगाज हुआ। बैंक में मुतय्यन शहजादा सिक्योरिटी सर्विसेज लाहौर का गार्ड यकीनन इसी तरह मुंतजर रहा होगा अपने दूसरे जराइम पेशा अफराद की आमद का। और फिर अचानक नमूदार हुए दो अशखास बैंक की जानिब गामसन। इस तरफ से सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर आने का इशारा किया। बैंक का दरवाजा खोल दिया गया। ये बैंक में दाखिल हो गए। मशीन कितने मशीन आ रही है तो 10 माल कितने माल उधर छड़ पड़ा है, इधर ही माल सागर माल के इधर खोले में ले। किसी दूसरे शख्स के बारे में गुफ्तगू करते रहे। आने वाले लोगों ने बताया कि तीसरा आदमी भी आने ही वाला है। और फिर तीसरा नौवारिद भी आन पहुंचा। शहर की रौनकें अभी मांद नहीं पड़ी थीं, जिंदगी जाग रही थी और इधर बैंक में लोगों का महफूज मुस्तकबिल लुटने जा रहा था। जल्दी करो यार। माल बड़ा ही है। ओ बाबा एक को हम शीट लोड किया खोल ले हम जल्दी कर। सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर कमरे में गया, एक शॉल उठा लाया, एक कुर्सी टेढ़ी करके लॉकर्स रूम के बाहर कुछ इस तरह रख दी कि शॉल डाल देने के बाद बाहर से कुछ नजर ना आ सके। एक ब्रीफ केस खोला गया जिसमें से ड्रिल मशीन और मुख्तलिफ औजार बरामद हुए और अब ये तमाम इस दरवाजे को किसी न किसी तरह खोलने की जस्तजू में लग गए। इस सिक्योरिटी गार्ड ने स्ट्रांग रूम के बजाय लॉकर्स रूम खोलने पर तवज्जो दी कि यह काम शायद इसे ज्यादा आसान लगा हो। इन लोगों के पास मौजूद मास्टर कीज भी आजमाई जाती रहीं। ठीक है, तेरा काम खत्म हो गया, उधर स्टार्ट हो।
आखिरकार दरवाजा खुल गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आखिरकार दरवाजा खुल गया। अरे यार मुझे पता नहीं किधर सारे काम कर ये मुल्जिमान लॉकर्स रूम में दाखिल हुए। लाइट के रोशन होते ही इन सब के सामने लॉकर्स ही लॉकर्स थे। नहीं मालूम कितने करोड़ों के असासे मौजूद हैं इन लॉकर्स में। इन मुल्जिमान ने इन्हें देखा, जायजा लिया। ओ यार तू सारे काम कर रहा है, तू करेगा इसके बाद लॉकर्स तोड़ने शुरू किए। ये सादा काम है आ रही है। चाबी वाला ब्रेक दे ना तू यार के चाबी है जब तो नहीं दे जल्दी कर यार मिनट पास। लॉकर्स टूटते रहे, ये लूटते रहे। नहीं मालूम कितना वक्त लगा इस कार्रवाई में। चलो ठीक है सारे कटी जाओगे। इसके बाद इन तमाम कीमती अशिया को थैलों में भरते रहे ये मुल्जिमान। यार बता नहीं कुछ बाहर आलू बाहर अच्छा बैठ नहीं और तारे खाने पीने का मैं बस कितना खाना तारे वापस ले आवा बैठ तू दबा दो सही करो। इस कार्रवाई में थक जाने के बाद इस सिक्योरिटी गार्ड ने पहले से लाए हुए बर्गर्स और सॉफ्ट ड्रिंक निकालकर सबको पेश किए।
आप ही हो गए जनाब, अभी में तब्दीली करके आए, शिफ्ट करो। गार्ड ने कपड़े तब्दील किए, सुकून के साथ ड्रिल मशीन उठाई, वापस ब्रीफकेस में रखी। उसे ले जाकर एक कमरे में पोशीदा किया और तमाम मालो असबाब जो इनके हाथ लगा लेकर रवाना हो गए। अभी उससे फ्लैश करता हूँ जनाब अली के वो गार्ड काम आएगा। सर वो बता रहे हैं कि हमारे रात वाला है ना चौकीदार, वो आया नहीं वो सर। आया नहीं सुबह सर, वो ताला नहीं इनका, वो पहले इनका वो आए हैं। अच्छा वो सर इस तरीके से वो आते ही पहले आपने ये चेक कर लिया सर अपने बैंक के अंदर से? नहीं अभी ये कोई चेक नहीं। कोई चेक नहीं? नहीं अभी कोई चेक नहीं है। अब क्योंकि जब अंदर दाखिल हुए तो बिजली गई हुई। अच्छा, जब बिजली गई हुई थी तो जनाब मैंने अफसर को कहा जो मेरे साथ नहीं आपने नहीं, अपना आपका- कैश वगैरह सारा सेफ वगैरह चेक नहीं अभी तो वो जब रात वाला चौकीदार अभी नहीं है, वो आपका रात वाला चौकीदार नहीं है। गायब है वो, गायब है सुबह से ही है। क्या नाम है उसका? मोहम्मद असलम। एक इतला के मुताबिक 28 से 29 लॉकर जो हैं वो तोड़े जा चुके थे। 29 लॉकर्स जो तोड़े गए हैं, इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक इन 29 लॉकर्स की मालियत तकरीबन 4.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनती है। इस वारदात के बाद इब्तिदाई इंटेरोगेशन में यह बात मंजर आम पर आई कि इस सिक्योरिटी गार्ड को शहजादा सिक्योरिटी सर्विसेज लाहौर ने जिस दिन मुलाजिम रखा, उसी दिन इसे ये लेटर देकर बैंक जैसी अहम तरीन जगह पर नाइट ड्यूटी अंजाम देने के लिए रवाना कर दिया। तहकीक करने पर पता चला कि इस गार्ड के तमाम तर फराहम करदा मालूमात जाली थी। ये सर्विस बुक रिटायरमेंट के बाद दी जाती है, जो अहम तरीन इदारों में इस्तेमाल की जाती है। नादरा का ये शिनाख्ती कार्ड भी जाली है, नाम पता रिहाइश सब कुछ जाली निकला। सिक्योरिटी कंपनी की यह जिम्मेदारी बनती है कि मुलाजिम रखने वाले आदमी की पहले तमाम मालूमात को यकीनी बनाना चाहिए कि इसके फराहम करदा डॉक्यूमेंट्स असली हैं या नकली। इस चेहरे को गौर से देखिए, ये वो मुल्जिम है कि कानून को जिसकी तलाश है। जाहिरी नाम हुलिया, नाम मोहम्मद असलम वल्द फजल अहमद, उम्र 38 साल, कद 5 फीट 7 इंच, आंखें भूरी, रंग साफ, उर्दू पंजाबी और सराइकी जबान बोलता है। रिहायशी डाकखाना खास चक नंबर 485 IB, तहसील शोरकोट, डिस्ट्रिक्ट झांग। कानून को इस शख्स की तलाश है। इस मुल्जिम को एक बार फिर देखिए, गौर कीजिए, क्या आपने कभी देखा है या कभी आपकी निगाहों से गुजरा है, या ऐसा तो नहीं कि आपके अतराफ में आज भी मौजूद हो ये मुल्जिम। याद रखिए, मुल्जिम अपना हुलिया भी तब्दील कर सकता है। कानून के हाथ मजबूत कीजिए, करीबी पुलिस स्टेशन में इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीगे राज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हमने आपके लिए पेश किया मौन मार्केट अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर के मकामी बैंक में होने वाली वारदात का अहवाल। लाहौर में होने वाली इस बैंक वारदात के अभी अहम तरीन पहलू बाकी हैं, जिसे हम अपने आइंदा एपिसोड में आपके लिए पेश करेंगे।